उसी तरह सेम उसी डिज़ाइन पर उन्हीं लोगों से हम यहाँ कराची में भी काम कर रहे हैं। और कराची जो कैंट स्टेशन है, आप अनकरीब देखेंगे इसी माह के आखिर तक हम उसका इफ्ताह करेंगे इंशाल्लाह। कराची कैंट को भी हम स्टेट ऑफ आर्ट एक जदीद तरीन इंटरनेशनल लेवल का जो है वो स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जिससे कराची के लोग मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। और पूरे मुल्क में कराची से जो लोग जाते हैं वो बेहतरीन सफरी सहूलियात ले सकेंगे। हम उसमें ट्रेन्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं, ट्रेनों के अंदर जो बोगियाँ हैं उसको भी हम बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, आरामदेह बना रहे हैं, ताकि हम दुनिया की जितने भी पूरी दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेन चलती हैं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके यहाँ पर भी पाकिस्तान के आवाम को वो सहूलतें दे अच्छा सकें। राजा साहब, ये शारा फैसल जो कराची की बहुत अहम शारा है और आधे से ज़्यादा कराची वहाँ से ट्रेवल करता है, तो यहाँ कोई मंसूबा ज़ेर गौर है आपका? मैं समझता हूँ कि मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया कि हमारी ये ओपन ऑफ़र है सूबाई हुकूमत को। मोहतरम वज़ीर आज़म ने उसी दिन जब बारिशें हुई तो चीफ़ मिनिस्टर साहब से ही बात की, हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को फ़ोन किया और उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब ने ऑफ़र किया कि हमारे लिए कोई भी काम है हम हाज़िर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर शारा फैसल पे कोई भी इस तरह के मास ट्रांजिट के हवाले से मंसूबे की ज़रूरत हो, देखें डिज़ाइन सूबाई हुकूमत को करना है, प्लानिंग सूबाई हुकूमत को करनी है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद वफाक के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने सूबों के पास हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी गो कि हमारा कोई एमपीए यहाँ मौजूद नहीं है, गो कि हमारा कोई एमएनए यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिंध को अपना समझते हैं। सिंध हमारा सूबा है और सिंध का दारुल हुकूमत कराची जो है उसके अवाम को हम कभी भी तना नहीं छोड़ेंगे, सिंध के अवाम को तना नहीं छोड़ेंगे। Raja sir, what is your opinion regarding this? I'm talking about, you know very well, regarding the Afghan illegal refugees. सर क्या हिकमत अमली है, क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट में इस पर बड़ी सख्ती से काम किया गया था। मैं समझता हूँ आज हम अगर फोकस ग्रीन लाइन पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है कराची के अंदर। अफ़गान रेफ्यूजीज़ रिपेट्रिएशन सेल काम कर रहा है, ऑलरेडी मौजूद है, और अफ़गानियों के हवाले से मैं समझता हूँ कि एक पूरी पॉलिसी मौजूद है उनकी, जो अभी इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जो है वो नहीं रह सकता पाकिस्तान के अंदर। उस पर मुख्तलिफ NGOs भी काम कर रही हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं और उनको बाइज़्ज़त तरीके से अफ़गानिस्तान वापस भेजने के इंतज़ाम हो चुके हैं थ्रू पाकिस्तान जो हमारी पुलिस है उसके थ्रू। तो इंशाल्लाह वो काम होगा, लेकिन उस पर मज़ीद अगर करना है तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ रिपेट्रिएशन सेल का दफ्तर कराची में मौजूद है, बिलावल हाउस के पास, आप वहाँ जाएँ, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिस तरह कराची में मनसूबे शुरू हुआ KCR का जो मनसूबा है और रेलवे की तजावत कायम है यहाँ पे, KCR का मनसूबे के हवाले से वफाकी हुकूमत का क्या प्लानिंग है शुरू करने का? जी, इस पर हमने पाकिस्तान के जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं हनीफ अब्बाई साहब, वो अभी इस वक्त आए थे, उन्होंने CM सिंध से भी बात की है और उन्होंने जो है वो हमारा जो है पोर्ट कासिम वहाँ पर भी गए हैं और हम चाहते हैं कि पोर्ट्स को भी कनेक्ट करें रेलवे से, ताकि जो इतना बड़ा ट्रैफिक का फ़्लो है कंटेनर्स के ज़रिए उस पर भी कमी आ सके और पाकिस्तान रेलवे का जो सिस्टम है उसको हम और ज़्यादा मज़ीद बेहतर बना सकें, पोर्ट से डायरेक्टली रेलवे के ज़रिए चीज़ें अंदर जाएं। कि आपने कराची रेलवे सर्कुलर की बात की है, उस पर भी बात हुई है इंशाल्लाह, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उस पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी पॉलिसी सूबाई हुकूमत को देनी है, हमें सिर्फ बताना है कि हमें किस तरह और कितने फ़ंड्स मुहैया करने हैं। तो इंशाल्लाह हम मिल के, हम चाहते हैं कि हम सूबाई हुकूमत के साथ मिल के काम करें। बता दीजिएगा, ये तो एक कराची का एक रूट का ये ग्रीन बस का आपने बनाया है, इस तरह कोरंगी, लांडी और इस तरह दीगर शहर के और भी इलाके हैं, उनके लिए कब ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट बनाएंगे? जी, शुरू में जब ये डिज़ाइन हुआ था तो उसमें पूरी कराची शामिल थी, सिर्फ ग्रीन लाइन नहीं थी, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन सारे थे। तो हम पूरी कराची को कनेक्ट करना चाहते थे। बदकिस्मती इस मुल्क की ये रही कि हमें वो तरक्की का सफ़र, वो पाकिस्तान को ऊपर ले जाने का सफ़र, वो तमाम तरक्की के सारे इंडिकेटर्स जो ऊपर की तरफ जा रहे थे, उस सफ़र को बीच में रोक दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में मोहम्मद नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया और फिर देखा कि उसके बाद रिवर्स गियर लग गया। अब जब से मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये ज़िम्मेदारी संभाली है, हमने दोबारा से वो जो रिवर्स में सारे इंडिकेटर्स नीचे की तरफ जा रहे थे, अब दोबारा हमने मेहनत करना शुरू की है। नाक़दीन हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस हद तक कि हमारे पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो भी तनकीद आए दिन करते हैं, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि जिनकी वजह से ये सारे इंडिकेटर्स पीछे गए उनके लिए तो उनकी ज़बान नहीं हिलती है, लेकिन हम जो दिन रात मेहनत करके तरक्की के तमाम इंडिकेटर्स को बेहतरी की जानिब ले जा रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ वो
हमेशा आज बोल जाते हैं, मैं समझता हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको ज़ाती अनाद है, उन्हें दोबारा वजीर नहीं बनाया गया तो बदला ले रहे हैं। अच्छा राजा साहब, ये मेरे को सामने येलो केब स्कीमें मंजूर की, विभाग ने 20 अरब रुपए PIDCL को ट्रांसफर किए कराची के MNAs की, लेकिन सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो मेयर ये उठाते हैं कि ये तमाम काम जो छोटी स्कीमें हैं ये KMC के थ्रू होने चाहिए, ना कि विभागी इदारे के जो PIDCL है उसके थ्रू होने चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि बराह रास्त ये KMC को करने चाहिए, आपने PIDCL। देखें, KMC एक मुकम्मल अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी फंक्शंस, उसके काम अलग हैं। जो MNAs के फंड्स हैं उसमें स्कीम्स MNAs अपने इलाके के लोगों से पूछ कर देते हैं। बहुत सारी स्कीम्स इस तरह की होती हैं जो KMC से इसका ताल्लुक़ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल इशू है, इसको टेबल पे बैठ के हल किया जा सकता है। मेयर कराची साहब से मेरी दोबारा ये रिक्वेस्ट होगी कि आपके जितने भी रिजर्वेशंस हैं, हम चाहते हैं हम आपके साथ मिल के काम करें, क्योंकि हमारा भी मकसद वही है जो आपका मकसद है। आपका मकसद है कि कराची की आवाम की बेहतरी हो, हमारा मकसद है कि कराची की आवाम की बेहतरी हो, सिंध की आवाम की बेहतरी हो। तो मेयर साहब आप आएँ, मिल के बैठते हैं, जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर करते हैं, और जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वफाक के हवाले से मैं आपको इंश्योर करूँगा कि इंशाअल्लाह मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ के वो सारी चीज़ें, वो तमाम ग्रीवेंसेस दूर किए जाएंगे। लेकिन उसका मकसद एक होगा, वो मकसद ये होगा कि हमने कराची के आवाम को सहूलियात फराहम करनी है, कराची की आवाम को किसी भी मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ना। अच्छा राजा साहब, एक सवाल आखिरी, ये जो मेरे को सामने येलो केब नज़र आ रही है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने स्कीम शुरू की थी, अब ये एयरपोर्ट पर बैन कर दी गई है, तो इसके हवाले से क्या हुकूमत ने कोई इक़दाम किए? देखें, ये वो रोज़गार स्कीम है जो आज भी कराची की सड़कों पर नज़र आ रही है और बहुत सी जगहों से गायब है, लेकिन कराची एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर फैसिलिटेशन है उसके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त शानदार काम कर रहे हैं। इससे पहले भी वहाँ पे कोशिश की गई, प्राइवेट ठेकेदारों की जानिब से मैनेजमेंट को गलत गाइड किया गया और ये सर्विस बंद हुई। लेकिन मैंने येलो केब स्कीम के जो यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं, उनकी जो यूनियन है, उनसे बात की है कि अपनी जो टैक्सीज़ हैं, क्योंकि ओल्ड डेटेड हैं, पुरानी हैं, उसको अपग्रेड करें, बेहतरीन बनाएं ताकि एयरपोर्ट पे खड़े होने के लायक बन सकें। इसी तरह मैंने एयरपोर्ट के मैनेजमेंट से ही बात की है कि ये मोहतरम वज़ीर आज़म की रोज़गार स्कीम है, इसको चलने दिया जाए, इसको बंद नहीं किया जाए।